वैदिक का लिखा, कपिल ने धर्मशास्त्र लिखा, बृहस्पति ने नैतिक शास्त्र लिखा और पंचाल ने काम शास्त्र लिखा। काम भी ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। आज के युग में हम देखो तो हम अपनी कामना के पीछे ही तो भाग रहे हैं। सारा हमारा प्रयत्न हमारी कामना के पीछे है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हमको कंपटीशन में भागना तो पड़ेगा, लेकिन उस भाग दौड़ में आप इसको, ये राम शब्द को अपने साथ रखो। बस यही मेरा कहना है। आप जो करना चाहते हो करो, क्योंकि आपको तो चाहिए, सबको चाहिए। आपको क्यों, सबको चाहिए। सबको बड़ा फ्लैट चाहिए, सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा विस्तार चाहिए, अपना नाम हो, जहां मैं जाऊं लोग मुझे पहचाने, मेरा बिजनेस कार्ड दूं तो लोग बोले वाह। सब ये चाहते हैं ऐसा, और उसके लिए प्रयत्नशील है। आप हर तरह का प्रयत्न कर रहे हो। आप करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। प्रयत्न आपको करना ही चाहिए मेरे भाइयों बहनों। किसी भी प्रकार से आप अपने प्रयत्न से पीछे नहीं हटना, लेकिन ये राम नाम को साथ रखना। आपको देखो क्या सक्सेस मिली। जय हो, जय हो। और सक्सेस से भी ज्यादा आपको अपना जो मनुष्य होने का जो श्रेष्ठ अंदर से जो आपको जो उसका फल है, पूरा फल आपको प्राप्त होगा। जय जय। तो पुस्तक आप लीजिए। आज जितना आपको सुनाई पड़े, जितना समझ आ जाए उतना आज समझ लो, लेकिन एक दिन में तो कुछ इतना समझ में नहीं आएगा। हाँ, उतना ही समझ में आएगा जिस सिचुएशन में आप पड़े हुए हो। ये मेरे भाइयों बहनों आप याद रखना, आपको जिस सिचुएशन में आप आज पड़े हुए हो, कोई ना कोई पड़ा हुआ तो है ही कहीं ना कहीं। ऊपर से सब लिपस्टिक पाउडर लगा के सब अच्छे दिख रहे हैं, और कोट सूट पहन के सब अच्छे, जूते पहन के सब बढ़िया एकदम वेस्टर्नाइज सब हो रहे हैं, दिख रहे हैं। लेकिन अंदर ये जो है ना, जो दिल है, दिल है कि मानता नहीं। इसको क्या चाहिए भाई मेरे? पैसा है तो भी दुखी है, नहीं है तो दुख है ही। औलाद है तो दुखी है। औलाद अच्छी है, आपके पांव छूती है, आपको प्रणाम करती है, तो आपको दुख इस बात का है कि साला कुछ कमाता ही नहीं है। इसका गुरुजी कुछ उपाय करो ये कमावे, ये सारा दिन भजन करता रहता है, ये भी एक दुख का कारण है। मेरी सुनता ही नहीं, कोई भी धंधा करता है उसमें पैसा गवाता है, ये भी एक दुख का कारण है। बेटी ससुराल में गई है, हाय हाय, मां को दुख हो रहा है। बेटी को वहां रोटी बनानी पड़ रही है। बेटी क्या कर रही है? फोन किया, मैं रोटी बना रही हूं। हाय हाय, इतना पैसा लगा के शादी की, रोटी बना रही है। तेरा तो किस्मत तेरी खराब है बेटा, क्या करें। अरे 5 करोड़ रुपया लगा के शादी की, फिर भी दुखी है। बोले समधी से आजकल अपना चल रहा है, अपना तनी हुई है, अनबन है, अनबन। अरे क्यों अनबन है भाई? इतना बड़ा मंडप सजाया, इतना बड़ा डेकोरेटर को पैसा दिया, केटरिंग को हजारों रुपए प्लेट का दिया, केटरिंग को। खाया तो दाल चावल ही, ज्यादा करके दाल चावल ही खाते हैं। जितने भी सफेद बाल वाले, जो बाल काले कर चुके, वो शादी में आके क्या करते हैं? दाल चावल खाते हैं, और उनकी प्लेट का 1500 रुपया लग जाता है। इतना सब करने के बाद भी बेटी दुखी है, तो ये विलक्षण है संसार मेरे भाई। छोड़ेगा नहीं किसी को भी। जय जय। राजा राम को नहीं छोड़ा, दशरथ को नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ देगा भाई? ये तो धरती पे जो पैदा हुआ है उसको तो यम, बंधन, ये सब तो पकड़ेंगे उसको। लेकिन डरना नहीं। आपको गुरु मिला है, आपको राम मंत्र मिला है, आप राम शब्द को साथ लेके चलो, सब लड़ाई को आप विन कर सकते हो। ऑल लड़ाई यू कैन विन। जय हो, जय हो। आप फैशन करो, आप फॉरेन में घूमने भी जाओ, लेकिन उसके पीछे हमको कुछ सोचना भी चाहिए। हम अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। एक बार एक बहुत बड़े इंडियन संत
जापान गए। जापान में एक छोटे बच्चे को 12, 13, 14 साल का बच्चा था, उसको कहा तुम किसको भगवान मानते हो? उसने कहा मैं बुद्ध भगवान को भगवान मानता हूं। जापान में बुद्ध पैदा हुए, हिंदुस्तान में भगवान माने जा रहे हैं जापान में। ये भी विडंबना ही होती है ना। जो संत जहां पैदा होता है वहां लोग बोलते हैं क्या है, कुछ नहीं है भाई, ये तो हमारे साथ खेला हुआ है, हमने साथ में बैठ के डोसा इडली बड़ा खाया है। अपने गांव में उस संत का ये हाल होता है, और दूसरी जगह जाता है तो उसको स्वर्ण की माला पहनाते हैं, क्योंकि गुण पूजे जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध को भगवान मानता हूं। बहुत अच्छी बात है। कन्फ्यूशस को आप क्या मानते हो? उसको भी मैं बहुत मानता हूं। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर कोई दूसरे देश की सेना, उसका सेनापति बुद्ध हो, उसका सेनापति बुद्ध हो और उपसेनापति कन्फ्यूशस हो, और तुम्हारे देश पे चढ़ाई करे तो तुम क्या करोगे? तुम तो उसको भगवान मान रहे हो, दोनों को तुम भगवान मान रहे हो ना। अगर तुम्हारे देश पे चढ़ाई करे तो क्या करोगे? कि उन दोनों का गला काट दूंगा। ये शब्द थे उस जापानी बच्चे के जो अपने देश को प्रेम करता है। देश प्रेम को भगवान से भी ऊपर उठा लिया उसने। जय 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 जय। और हम यहां पर हंसते हैं कि हमारा रुपया जो है वो कमजोर हो गया, और 65 रुपए का हो गया, 70 रुपए का हो गया, और फिर भी हम टिकट कटवाते हैं, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे। आप सब लोग अगर स्विट्जरलैंड घूमने जाओगे तो रुपया तो 100 रुपया हो जाएगा, डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा। वहां से उतने लोग तो आते नहीं जितने इंडिया से बाहर जाने के लिए तैयार बैठे। तो हमको देश प्रेम की भावना भी अपनी बहुत संभाल के हमको, क्योंकि देश तो हमसे ही बनता है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है कि हर चीज। चॉकलेट भी आपको सब फॉरेन का क्यों चाहिए, मेरे को ये बताओ, क्या खास बात है उसके अंदर? अच्छी भली बादाम की बर्फी, पिस्ते की बर्फी और कोई दूसरी बर्फी आप लोग लेते थे, देते थे। अब वो रोशेस, क्या नाम है उसका चॉकलेट का, हाँ, वही लेके सब घूमते डब्बे। तो वो तो भैया डॉलर का पेमेंट करके आती है ना, वो अपने देश में नहीं बनती है। और स्वाद क्या है? पैसे तो 4-5 महीना तो पुरानी हो ही जाती है। कैसे होती है वो? वहां से पुरानी नहीं आती, वहां से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पुरानी होती है। लेकिन यहां क्यों पुरानी होती है? लाला जी ने मेरे को दी, एक डब्बा दिया, लीजिए आपके लिए इंपोर्टेड चॉकलेट लाया हूं। बहुत अच्छी बात है लाला जी, थैंक यू। अपनी पत्नी को मैंने दी, ये इंपोर्टेड है, रख देना अच्छे से, खाना नहीं, रख देना, दूसरे को देने के काम आएगी। फिर उसकी कोई बहन की कुछ हो गई शादी वादी कुछ, और उसमें दे दी, फिर उसने आगे दे दी, उसने आगे दे दी। कोई जाके बच्चा कभी कोई देख लेता है तो उसको खोल के खाता है, 6 महीना पुराना चॉकलेट, डॉलर में आया हुआ। स्वाद तो वही है। क्या हमारे देश में चॉकलेट में हम लोग बादाम नहीं डालते? क्या हम अखरोट नहीं डालते? क्या चीज हम उसमें नहीं डालते? हाँ, ये है कि भाई हमारा जो रैपर होता है वो जरा सादा होता है, और उनका रैपर जरा भाई बढ़िया होता है। थोड़ा तो उनका हाइजीन तो ज्यादा है, हमारे से ये बात तो माननी पड़ेगी। तो जिसके पास जो चीज अच्छी है वो तो बोलनी ही पड़ेगी ना। उनके सामने हमारा हाइजीन तो फेल है, जबकि वेद हमारे पास है। वेद शास्त्र कहते हैं कि हाइजीन फर्स्ट, पहला धर्म क्या है? हाइजीन। और उसका पालन कहां हो रहा है? वेस्ट में। ऑल वेस्टर्न पीपल, देयर यू गो, देयर यू विल फाइंड lot of hygiene in the kitchen, in the toilet, in the room and platforms, airport, everywhere you will find so clean. और यहां वेद, हम लोग वेदों को सर पे रख के चलते हैं, वेद वेद वेद।
और वेद में जो कुछ लिखा है वो उसका कोई पालन हम कर नहीं रहे हैं। हमने वेद को देखा, सजग वेद को देखा फॉरेन में। एक आदमी सामने से फुटपाथ पे आ रहा है, एक हम यहां से जा रहे हैं, दोनों जब क्रॉस होते हैं तो मुस्कुराता है वो, एंड जहां तक हो सके गुड मॉर्निंग, वो हमको करता है गुड मॉर्निंग। हम वेद वाले हैं, हाँ। यहां हम लोग तो कोई हमारे सामने से आता है ना तो उसको नमस्ते ना करनी पड़ जाए इसलिए थोड़ा ऐसे करके निकल जाते हैं। मैंने बोला ना, अपने देश की चीज अपने को नहीं भाएगी, दूसरे की देश की चीज उनकी भाती हमको। तो ये हमारा देश प्रेम जो है कमजोर है। पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कसूर हमारा है। टू मच ऑफ इंपोर्टेड आइटम्स। हाँ, कुछ चीजें भाई ऐसी है जो हमारे देश के लायक नहीं है, जो तो उनको इंपोर्ट कर लो। जैसे बहनों की लिपस्टिक है, वो तो इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी, वो तो चल ही नहीं सकती इंडियन, क्योंकि एक ने अगर इंपोर्टेड लगा लिया तो दूसरे को इंपोर्टेड ही चाहिए। ये तो कंपटीशन है। उस समय देश प्रेम की बात नहीं है मेरे भाइयों बहनों, उस समय बहनों का कंपटीशन है। चलिए, ये सब तो चलेगा, थोड़ा व्यवहार हमको अपना ठीक करना पड़ेगा। गुरु दरबार में आए हो, थोड़ा सा ज्ञान लो, थोड़ा अपने व्यवहार को थोड़ा ठीक करो, थोड़ा अपने बॉडी का ध्यान करो। जो इसके अंदर इतनी लहरें उठ रही हैं, इतनी भावनाएं उठ रही हैं, उन भावनाओं के कारण, टेंशन के कारण, लहरों के कारण हमको हार्ट अटैक होता है। एक प्रोफेसर ने अपने क्लास में ग्लास आधा पानी का भरा हुआ लेके हाथ में रखा, तो सब बच्चे हंसने लगे कि ये वही सवाल पूछेंगे कि भाई ये आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है ना। ये दिस क्वेश्चन वी आर नोइंग फ्रॉम सो मच लॉन्ग टाइम, वी ऑल नो इट। कि ये जो पेसिमिस्टिक व्यू वाले हैं वो कहेंगे भाई ये तो आधा खाली है, और जो ऑप्टिमिस्टिक वाले हैं वो कहेंगे भाई ये आधा भरा हुआ है। लेकिन सवाल वो नहीं था। उसने कहा ये ग्लास को एक कोई भी स्टूडेंट आके पकड़ ले। पकड़ा उसने अपने हाथ में, उसको बोला इसको पकड़ के रखो। 5 मिनट हुआ, कैसा लग रहा है भाई? ओके फाइन। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। तो क्या ग्लास का वजन बढ़ गया? ग्लास का वजन तो वही 250 ग्राम था। तो भाई आपको क्या हो गया कि 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया गुरुजी, अभी और कितनी देर होल्ड कर सकते हो? कर सकता हूं। 1 घंटा लेके खड़ा रहा। बोला लेकिन अब बहुत मेरी जो है ना, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, अभी ये किसी दूसरे के हाथ में दे दो। कि नहीं तुम ही लेके खड़े रहो। जैसे जैसे टाइम जाएगा ये ग्लास का वजन बढ़ते जाएगा मेरे भाइयों बहनों। वजन उतना ही है, लेकिन उसका जो स्ट्रेस है, जो उसका इंपैक्ट है आपके हाथ पर, वो बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार छोटा सा कोई गम होता है, छोटा सा कोई दुख होता है आपके जीवन का, उसको आप चिपका लेते हो अपने हार्ट से, अपने दिमाग से, अपने हृदय में उसको घुसा देते हो। उसका वजन बढ़ते जाता है, वो स्ट्रेस बनते जाता है, और एक दिन हार्ट अटैक बन के आपको अटैक करता है। जय 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 जय। इसलिए चिंता भले छोटी मोटी हो तो करके खत्म करो उसको। होगा जो होना है हो जाएगा भैया। आज कोई नुकसान हो गया तो ठीक है भाई, हो गया, अब क्या करें? अब लड़के ने किया कि मैंने किया कि तुमने किया कि पत्नी ने किया, क्या हुआ? जो दूध उबल के फट गया या नीचे ही निकल गया, अब उसका क्या जश्न मनाएं कि बहू को गाली दें? तो मैं तो कहता हूं आपको जश्न मनाना चाहिए। जय हो जय हो। क्योंकि जो दूध निकल गया, नीचे गिर गया, वो तो लौट के आने वाला नहीं है, और उसकी वजह से तुम्हारे घर में कांड हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा। इसको नहीं होना चाहिए ऐसा। एक बहू साड़ी पहन के अपना, थोड़ा सा घूंघट भी पुराने जमाने की बात है, निकालना पड़ता था हल्का सा। वैसे घूंघट में कमाल होता है।
जितना घूंघट में से दिखता है उतना सच वैसे नहीं दिखता। तो घी का पीपा लेके चली बहू। तो सास ने कहा देखो बेटा, ये घी लेके जा रही तू, अपनी जो तूने घूंघट निकाल रखा है इसको हटा दे, या तो किसी और को बोल डब्बा लेके जाएगा। नहीं 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 सासू जी मैं ले जाती हूं। क्या वो आगे गई तो पंजा जो था वो साड़ी में उलझ गया और डब्बा घी का गिर गया। 15 किलो घी, पुराने जमाने की बात है जब घी भगवान होता था। उसके तो कांपने लगी वो सासू, पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। लेकिन सासू ने कहा बेटा तुझे लगी तो नहीं ना, घी नीचे गिर गया कोई बात नहीं है, तुझे लगी तो नहीं ना। कि अरे अरे कैसी सास है मेरी, इतनी अच्छी सास है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फेस्टिवल ऑफ लाइफ। यहां से आगे आप सीखिए कि नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं है भाई, बहू अपनी तो है। कभी मेरे से भी हुआ था, सासू को भी सोचना चाहिए कभी मेरे से भी नुकसान हुआ था। कभी मैंने भी रोटियां जलाई थी, कभी मैंने भी दूध को उबाल के मेरा दूध निकल गया था। आज इसके हाथ से हो गया तो कोई बात नहीं है। एंड दैट इज द विनिंग द गेम ऑफ लाइफ। हाउ टू विन द गेम ऑफ लाइफ? बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। ये भाव तुझे लगी तो नहीं ना। और फिर दोनों ने मिलके उस घी को समेट लिया, एक टोप में डाल लिया। थोड़ा बहुत गया और थोड़ा बहुत बच गया। अब कुछ सालों के बाद जो है ना, सास बीमार पड़ गई, बहुत बीमार हो गई। अब उसको ऐसी सिचुएशन उसकी हो गई कि उसको टॉयलेट भी उसको बेड पे ही करना पड़ा, और कपड़ों में भी उसको पेशाब हो जाता था, दस्त हो जाता था। तो बहू खुशी खुशी उसके सारे कपड़े धोती थी। बहू की मां आई, बेटी क्या हाल चाल है, तेरी सास का क्या हाल चाल है? कि सास मेरी बीमार है, आप बैठो जरा, आपके लिए चाय बनाती हूं, लेकिन उससे पहले मुझे जरा उनके कपड़े चेंज करने हैं। कपड़े चेंज करने हैं, धोने हैं उसके कपड़े। ये तो उसकी यूरिन पेशाब करती है वो, और टॉयलेट करती, पॉटी करती है, वो कपड़े तो धोती है, तुझे बांस नहीं आती? उसने कहा मुझे बांस नहीं आती मेरी मां, मुझे तो उसमें से घी की खुशबू आती है। दिस इज स्पिरिचुअल फेस्टिवल। यू लर्न ओनली स्मॉल स्मॉल थिंग्स फ्रॉम मी। आप छोटी छोटी चीजें ही अपने घर में अप्लाई करो, बाकी बड़ा घंटा बजा के भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, वो दिन गए। जय 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 जय। आप घर में एक छोटी सी मूर्ति रखो, और मूर्ति नहीं है तो ये अपने मन के अंदर रखो। राम का राम शब्द अपने मन के अंदर रखो। राम शब्द जब चले निरंतर भीतर आठों याम, तब समझो कर फले मनोरथ सुधर गए सब काम। जिस दिन से आप राम जपना शुरू करोगे, जीवन आपका टर्निंग लेना शुरू करेगा, टर्न लेना शुरू करेगा। जय हो जय हो जय हो। And it will turn from darker side of your life, it will go to the brighter side of your life. Your face will also start shining. इसलिए हम एक छोटा सा कव्वाली नुमा एक गीत गाते हैं। कहने से तर जाएगा राम, 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 कहने से तर जाएगा। तर जाएगा मतलब भव सागर के ये भव सागर का जो भंवर है ना, भंवर, उसमें से पार हो जाएगा। जय हो जय हो। और दूसरा तर हो जाएगा। तर होगा मतलब जैसे नहा के, और साबुन से, अच्छे साबुन से नहा के, कॉस्टली वाला साबुन ना 60-70 रुपए का जो आता है, उससे नहा के और फिर परफ्यूम लगा के, आहा क्या फ्रेशनेस है। प्लीज गेट मी 1 कप ऑफ कॉफी।
तर हो गई ना, तर हो गई। आजकल कॉफी पीने में तुम्हारी शान है, चाय तो भाई चाय अहमदाबाद में पीते लोग। राम कहने से तर जाएगा, 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 राम कहने से तर जाएगा। तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, तेरी चर्चा करेंगे वो लोग। जिस गली से गुजर जाएगा, देखिए आज यहाँ पर जिन बहनों ने आयोजन किया है वो और उनके पति आज के बाद कहीं से भी गुजरेंगे तो ये 3000 आदमी तो उनको जानने लग गए आज। जय हो जय हो। 3000 आदमी तो ये कहेंगे कि भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने वो आयोजन करवाया था। तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, वो तेरी चर्चा करेंगे वो लोग, जिस गली से गुजर जाएगा, जरा मुख से तू बोल के दे, जरा मुख से तू बोल के दे, हरिओम हरिओम। सुबह सुबह अपने घर में उठकर आप जरा बालकनी में फ्रेश हो जाओ, बालकनी में खड़े होकर जरा बोलो राम, जय श्री राम, प्रभु राम आपकी जय हो। प्रभु राम की जय बोलने से जो घर के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन वाइप ऑफ हो जाए। जरा मुख से तू बोल के दे, ओ जरा मुख से तू बोल के दे, तेरा चेहरा चमक जाएगा, तेरा चेहरा चमक जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। आपने अपनी कोशिश बहुत की है, आपने डिग्री भी ली है, पढ़ाई भी की है, अच्छा जॉब भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर रहे हो। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर डूइंग ऑल व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड मेकिंग योर लाइफ सक्सेसफुल।
लेकिन ये आपको भ्रम है कि मैं कर रहा हूं। बस यही तो एक मेन जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि मैं कर रहा हूं या वो कर रहा है। जय जय। हमको फीलिंग तो यही आती है कि हम कर रहे हैं भाई, हम एग्जाम दे रहे हैं, हम पास हो रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू पे एक बात मुझे याद आ गई। मेरा एक डिसाइपल है, वो इंटरव्यू देने जा रहा था, तो उसका फोन आया मुझको, गुरुजी इंटरव्यू मेरा बहुत टफ है, आप मुझे कुछ एक छोटा सा कोई ऐसा कोई फार्मूला बताओ कि मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो जाए। मैंने कहा देखो भाई, इंटरव्यू में आपको प्रश्न पूछेंगे ना, वो प्रश्न को ही तुम बराबर ध्यान से सुनना। तूने पीछे क्या पढ़ा हुआ है वो भूल जा। वो प्रश्न नहीं पूछेंगे तेरे को, उनको मालूम है तू पढ़ा हुआ है, उनको मालूम है तेरा फर्स्ट क्लास आया हुआ है, उनको मालूम है तुम फलाने कॉलेज से पढ़ा हुआ। प्रश्न वो जो पूछे, और उसमें तेरे को कोई डिफिकल्टी भी नहीं होगी, तुम पढ़ा हुआ है, अच्छा होशियार स्टूडेंट है, तेरे को जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई दूसरा कोई सवाल, कोई अजीब सवाल हो जाए, तो सवाल पे ही ध्यान देना कि सवाल क्या है। तो इंटरव्यू वाला जो था उसने कहा यू हैव 2 ऑप्शंस, यानी 2 आपके पास ऑप्शन है, या तो मैं आपसे 10 सवाल करूंगा और आपको 10 सवाल का जवाब देना पड़ेगा, या आप 1 सवाल का जवाब दो तो उससे भी काम चल जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आप 1 सवाल का जवाब देना चाहते हो या 10 सवाल का जवाब देना चाहते हो। थोड़ी देर उसने सोचा कि भाई 1 सवाल अगर करेगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा। फिर उसने कहा कि नहीं ठीक है, आप मुझसे 1 ही सवाल करो। तो इंटरव्यूअर ने कि पहले दिन हुआ कि पहले रात हुई? पहले दिन हुआ कि रात हुई? क्वेश्चन के अंदर आंसर है छुपा हुआ। उसने कहा ना कि मैं 1 ही क्वेश्चन करूंगा, तो उसको गुरुजी की बात ध्यान में आ गई और ब्रेव हो गया, बहादुर बन गया। उसने कहा पहले दिन हुआ। तो इंटरव्यूअर ने कहा कैसे दिन हुआ? तो उसने कहा देखिए, आप सेकंड क्वेश्चन मुझसे नहीं कर सकते हो। जय 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 जय। You have right of only asking me 1 question. I have answered it. Now you can't ask me another question. जय जय। तो भाइयों बहनों, गुरु को संग रखिए, बेड़ा पार होगा। जय हो। नैया उसके हवाले तू कर, ओ नैया उसके हवाले तू कर, ओ नैया उसके हवाले तू कर, नैया उसके हवाले तू कर, बिना चप्पू के तर जाएगा, बिना चप्पू के तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। और भाइयों बहनों, एक आदमी था, वो भगवान को बोला कि आप मेरे साथ कभी आप आते ही नहीं हो, मेरे को कभी दिखते ही नहीं हो, मैं तो बस आपको भजता रहता हूँ, जपता रहता हूँ, आप मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते। कहा चलो, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सुबह तू सैर करने जाता है ना वहां दरिया किनारे, वहां मैं कल आ जाऊंगा। तो सुबह सैर करने निकला तो समुद्र की रेती पर चल रहा था, तो उसके पैरों के निशान पड़ रहे थे, और उसने देखा कि और भी 2 निशान पड़ रहे हैं, 2 मेरे पैरों के और 2 भगवान के पैरों के। आदमी तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन निशान पड़ रहे हैं। समझ गया कि ये भगवान मेरा आज मेरे साथ
वॉक कर रहा है। कई महीनों तक चला ये बात। दोनों के निशान पैर पे, उस पे सैंड पे पड़ते थे। आपने सुना हुआ भी होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है सुनना। फिर क्या हुआ कि उसको थोड़ा कुछ नुकसान लग गया, कोई गलतियां हो गई, अब वो दुखी हो गया। सुबह सैर करने जाता तो 2 ही निशान पड़ते पैर के, तो मुड़ के देखता 2 ही निशान है। समझ गया कि भगवान तो चले गए मेरा साथ छोड़कर। इस दुख के समय में, इस हानि के समय में मेरा साथ छोड़ दिया भगवान ने। फिर बहुत दिनों के बाद ठीक हुआ। फिर रेती पे 4 पांव के पैर निशान दिखने लगे। उसने कहा भगवान क्यों अभी आए? अभी जब मेरी हालत सुधर गई तब आए, जब मेरी हालत बिगड़ी थी तब कहां थे आप? उसने कहा बालक तू नहीं जानता, जब तेरी हालत बिगड़ी थी ना, और जो रेती पे जो निशान पड़ते थे वो मेरे पैरों के थे, तो मेरे पैरों के क्यों नहीं निशान पड़े? कि तेरे को मैंने गोदी में उठा लिया था उस समय में। तो आप कनेक्शन बनाएंगे, जिससे आप जुड़ेंगे उसको वो गोदी में उठाता है और रक्षा करता है। ऐसे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो डेंजर होते हैं, और उनमें से भी निकल के आ जाए। डॉक्टर को भी कहना पड़ता है कि भाई तुम्हारा कुछ अलग ही बात है, तुम्हारा तो गुरु कुछ अलग ही है। जय हो जय हो। ये सोमदत्त जी गुप्ता यहां बैठे हैं। ये लोखंडवाला में प्रोग्राम होने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपना सहयोग दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो इनको ऐसी बीमारी थी कि जो बॉम्बे का डॉक्टर फड़के, उसने फाइल बनाई, अमेरिका भेजी, अमेरिका के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने कहा इट्स अ रेयर केस, दिस मैन शुड हैव डाइड बाय नाउ, ही कांट सर्वाइव, बच नहीं सकता ये आदमी। वो फड़के ने कहा कि ये तो मेरा पेशेंट है, बचा हुआ है। तो अपने खर्चे से ले गया अमेरिका इनको। वहां 600 डॉक्टरों के बीच में कॉन्फ्रेंस में सब पूरा इनका जो डिटेल था फाइल वो दिखाया गया। यहां बैठे हुए हैं, ये 25 साल पुरानी बात है। जय हो। उन डॉक्टरों को दिखाया गया। फिर उन डॉक्टरों ने कहा भाई मुझे वो आदमी दिखाओ, पेशेंट दिखाओ जो अभी तक जिंदा है, ये सब होके भी। तो उन्होंने सब फाइल देखी, पूरे एक्सरे देखे, पूरा सब देखा, तब कहा कि ये तो किसी के भी मेडिकल साइंस के बाहर की बात है, ये गुरु का चमत्कार है, ये परमात्मा का चमत्कार। और मजे की बात और भी, वो बीमारी गायब हो गई। आज वो 25 साल हो गए, वो बीमारी चली गई, खत्म हो गई। कौन खा गया उस बीमारी को? गुरु खा गया मेरे भाई। तो भाइयों, जवान बच्चों, जवान बहनों, भाइयों, बच्चों, ये जो जीवन है ना, ये सीधा सीधा नहीं जाता है। ये तो ट्रैक है रेलवे का, तो उसके ऊपर ट्रेन चलती है, लेकिन आगे कहीं पर गुफा आ जाती है, कहीं पहाड़ी आ जाती है, कहीं पर डाइवर्शन आ जाता है, कभी कोई लेफ्ट में चला जाता है, कोई राइट में चला जाता है। जीवन एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है। जीवन में बहुत विलक्षण चीजें होती हैं। दिस मैन इज ए बंडल ऑफ साइकोलॉजी। मानसिकता क्या है तुम्हारी? तुम वही हो, तुम और कोई नहीं हो। मानसिकता तुमको अपनी मिलती है तुम्हारे घर से, तुम्हारे पड़ोस से। बुरा नहीं लगाना, अभी ये लोखंडवाला में जो लोग रहते हैं तो यहां ग्लैमर बहुत है, और एज कंपेयर टू मलाड, जोगेश्वरी, बोरीवली, and even I would say Andheri and all that place, this is more glamorous place. तो है ना, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? यहाँ समिति वाले, राजस्थान समिति वाले सब बैठे, चेयरमैन बैठे, अध्यक्ष बैठे, इनको सब पता है ये, क्योंकि आदमी के ऊपर हर चीज का असर होता है। जो आसपास के पड़ोस में जो होगा
वो करने की इच्छा हमारी कभी न कभी होगी ही। तो ये आदमी जो है ना, ये मानसिकता से बना हुआ है। हाड़ चाम की देह है, जरूर है, बॉडी है, लेकिन इसके अंदर सोच क्या है, विचार क्या है, कहां से ज्ञान प्राप्त है, कहां से संस्कार मिले हैं। ओके, लेट्स एंजॉय, चीयर्स। छोटा बच्चा जो होता है वो देखता है, बाजू वाले के घर में जाके देखता है या अपने घर में देखता है। कम ऑन, टुडे इज माय बर्थडे, चीयर्स। तो बच्चा पहले तो मजाक मजाक में कुछ चीयर्स, मम्मी को बोलता है चीयर्स, और फिर बड़ा होके ले ही आता बॉटल। क्यों लाया वो, ये बताओ मेरे को आप, क्यों लाया? क्योंकि उसने वैसा देखा। और ये तो आग की तरह से फैलती है ये सब चीजें। विकार है ना, ये बहुत जल्दी फैलते हैं, व्यसन बहुत जल्दी फैलते हैं। एक आदमी को हम वो क्या बोलते हैं उसको, पुड़ी का गुटखा खाते देखते हैं तो बच्चा भी देखता है गुटखा खा रहा है, थोड़ा सा मेरे को भी दो अंकल। हाँ बेटा दे, उसको भी दे दिया थोड़ा, उसको भी जबान पे चढ़ गया। अब वो एक गुटखा का पैकेट खाता है, फिर 2 खाता है, फिर 4 खाता है, सिगरेट पीता है। यानी जवान होने का पहला पड़ाव क्या है? ये आग की तरह से फैलती है सब चीजें। इसके बीच में हमको ये राम नाम की शीतल छाया में बच्चों को बिठाया करो, थोड़ा उनको राम का आनंद भी उनके कानों में डालो, ताकि कहीं ना कहीं पर वो बचते रहे, संभलते रहे, बनते रहे, सुधरते रहे। तो राम कहने से तर जाएगा, आप तर जाओगे, आपके जो बहू के भी जो माता पिता हैं उन तक भी मैसेज पहुंच जाएगा, और आपके आजू बाजू वाले साड़ू भाई है, आपके साले हैं, उन सबको भी थोड़ा थोड़ा मैसेज पहुंचेगा, क्योंकि आज इन्होंने बुलाया होगा, आज जिन्होंने प्रोग्राम रखवाया है उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कहा होगा ना, भाई आप आइए लोखंडवाला में। अब वो जो आए हैं अगर उनमें से किसी एक को समझ में आ गया तो पैसा वसूल हो गया मेरे भाई। जय हो, जय हो। चलिए, अब मैंने बहुत आपको सुनाया, वो क्वेश्चन वाली बात भी सुना दी, और एक और बात है बाद में सुना। तो ये तो आपने देखा भाई, यहां तो अलग ही काम है, यहां कोई पोथी नहीं रखी है, यहां तो आपके जीवन की बात हो रही है, आपके घर की बात हो रही है, आपके जीवन की बात हो रही है। प्रैक्टिकल लाइफ, नॉट इमेजिनेशन, एंड नॉट ओनली दैट लीला ऑफ भगवान। तो लीला आप सुन चुके हो, आप अपनी लीला को सुधारो, आप अपने घर की लीला को जरा ठीक करो, बाकी लीला तो कृष्ण भगवान जो करके चले गए वो चले गए। और राम ने जो लीला की वो राम की लीला कोई दूसरा कर नहीं सकता है। वन में अपनी पत्नी को ले गए 14 वर्ष के लिए, राजा का लड़का शादीशुदा पत्नी को ले गया, भाई को ले गया। ऐसा कोई भाई मिलेगा आपको? आज के जमाने में कोई भाई मिलेगा क्या लक्ष्मण के जैसा? मेरे भाइयों बहनों, रामायण पढ़ पढ़ के आप, कोई लक्ष्मण की पत्नी जैसी पत्नी कोई मिलेगी क्या? छोटे भाई की वाइफ ऐसी मिलेगी क्या जो ये कहेगी कि नहीं आप राम जी के साथ जाइए, उनकी सेवा कीजिए, आप मेरी चिंता नहीं कीजिए, मैं महलों में माताओं का ध्यान रखूंगी। जबकि उसकी जेठानी जा रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो जेठानी करे वही दुरानी भी करे। ये भी एक भावना करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब वेयर हैज यू हैव टू सैक्रिफाइस। रामायण पढ़ने का फायदा जो भी है, कृष्ण की महिमा को हम देखते हैं, सुनते हैं, पर उसमें से खाली रास और गरबा ही खेलना सीखा। बाकी कृष्ण ने क्या किया, तो वो फिर हमको, कृष्ण ने बहुत कुछ किया है। कृष्ण ने गीता सुनाई है अर्जुन को, एकदम क्राइसिस पीरियड। जय हो, जय हो। संसार में क्या होगा, आपका युद्ध किसी और से नहीं, आपके परिवार वालों से युद्ध होगा आपका।
सिचुएशन क्या, सामने दादा है, गुरु है, आचार्य हैं, इतने सारे अपने ही लोगों के साथ में युद्ध करने के लिए अर्जुन के पैर कांपने लग गए। और उस बहाने से कृष्ण भगवान ने इस संसार को गीता दे दी। गीता का मतलब होता है गीत, गीत में ज्ञान देना, उसको गीता कहते हैं। राम जी ने भी गीता गाई है, लक्ष्मण को सुनाई है, शिव जी ने पार्वती को सुनाई है। ऐसे 18 गीता हैं। राजा जनक को अष्टावक्र ने सुनाई है, दत्तात्रेय भगवान ने अपने शिष्यों को सुनाई है। ऐसी 18 गीता। उन 18 गीता में से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, सबसे ज्यादा जो नोन है, वो कृष्ण की गीता है। जय हो। अटैचमेंट, आसक्ति। तो मैं शुरू में बताया ना आपको कि भाई एसी रूम है, ये है, वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि एक दिन आप पंखा चला के नहीं सो सको, रात भर तड़पते हैं कि एसी कल चालू होएगा। सुबह उठते ही 9 बजे उसको फोन लगाते हैं कि लगा फोन फटाफट, भाई एसी वाला आया नहीं। जय 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 जय। वैसे गीता का पाठ कर रहे हो आप? कई लोगों को गीता मुख पे याद है, गीता के श्लोक याद हैं, लेकिन 1% भी उसका रिफ्लेक्शन उनकी लाइफ में दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गुरु के संग बैठ के गीता पढ़ोगे तब उसका असर होगा। आइए इस छोटी सी पुस्तक को, ये भी गीता है, जय जय। ये भी गीत है, ये राम का गीत है। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम,
करता हूँ मैं वंदना नत सिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभता, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होए जग के नाम, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने दे, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अरे। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम में तुझको शक्ति भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। जो तेरे मैं जगदीश है, तेजो मैं अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होए बहु प्रणाम। देखिए परमात्मा की जो परिभाषा है वो क्या है? परमात्मा श्री राम, परम सत्य स्लोली प्रकाश, स्लोली, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक व अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु देवादिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। जो देवों का देव है और जो स्वभाव से दयालु है, हर पापी का कल्याण करता है परमात्मा का नाम। कोई कितना ही बड़ा पापी हो, जय जय कितना ही बड़ा पाप का ढेर, उसको जैसे चिंगारी पड़ती है लकड़े के ढेर पे, गोडाउन पे पूरी लकड़ियां जल जाती है, ऐसे एक राम नाम की चिंगारी से पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो जय हो। ज्ञानानंद स्वरूप, एक एक की खबर है उसको, एक एक। आप कुछ सोचते हो, आपके अंदर ही उसने मीटर लगा रखा है। आप जो कर्म करते हो उसका हिसाब, उसका फैसला, उसका इनाम, उसका फल, सब कुछ ऑटोमेटिक है। उसके नियम से बने हुए, नियंता के नियम से सब चल रहा है। जय जय उस नियम का एक फायदा आपको उठाना चाहिए। कोई चीज सीक्रेट मालूम पड़े तो उसका फायदा मिलना चाहिए। अरे सीक्रेट जान के मजा नहीं है, उसका फायदा भी मिलना चाहिए। द सीक्रेट इज व्हाट? इस सृष्टि में आप जो करेंगे, आप जो करेंगे वही लौट के आएगा। इट इज लाइक प्रतिध्वनि। एक को आप बोलिए राम, तो आपको पहाड़ों में से राम शब्द सुनाई पड़ेगा। आप कुछ और कोई किसी का नाम लीजिए, वही नाम आपको लौट के आएगा। भाइयों बहनों, अगर आप दुनिया में प्यार देंगे तो आपको सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग आपको प्यार करेंगे। आपको ट्रेन में जगह मिलेगी, आपको प्लेन में जगह मिलेगी, आपको सब जगह में आपको वेलकम होगा, स्पेशल वेलकम होगा। हम लोग अपनी संगति के साथ एक बार यात्रा पे गए थे जगन्नाथपुरी। लंबा सफर था और हमारी संगति क्या करती है? भूखों को अनाज खिलाती है, अन्न खिलाती है, पूड़ी सब्जी और हलवा और न जाने क्या क्या खिला देते हैं। हर शनिवार को ज्यादा करके, क्योंकि शनिवार को छुट्टी रहती है, शनिवार के दिन तो भरपूर खिलाते हैं और भी चलता रहता है। तो ये हो गया हमारी तरफ से एक्शन हो गया। व्हाट इज आवर एक्शन?
कि we feed the poor. Now how it was returned by God? जय जय। गॉड ने कैसे रिटर्न दिया हमको कि हम निकले यात्रा पे, आप मानेंगे नहीं, जितने स्टेशन आए, जो मेजर स्टेशंस, कम से कम 20 स्टेशन रास्ते में पड़ते हैं जगन्नाथपुरी जाते जाते, जय जय। हैदराबाद, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम और आगे कितने स्टेशन आए, कोई स्टेशन ऐसा नहीं जहां पर हमारे लिए रसगुल्ले, रसमलाई और चमचम और बढ़िया समोसे, बढ़िया कचौरी, जय जय। कोई खा नहीं सके इतना सामान लेके लोग खड़े थे, लीजिए आप, लीजिए आप, लीजिए आप, लीजिए। कोई जान ना पहचान, कोई हल्की सी जान पहचान। किसी ने मैसेज दिया कि भाई हमारे संगति और गुरुजी आ रहे हैं, आप जरा देख लेना। उसने ये नहीं कहा कि आप उनके लिए भोजन लेके जाना या उनके लिए कुछ खाने का लेके जाना या उनको कुछ खाने की कमी है। हमारे पास भी उतना ही भोजन भरा हुआ और हर स्टेशन पे लोग खड़े हैं कि लीजिए लीजिए, खाइए मेरे भाइयों बहनों, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। जय हो जय हो जय हो। गरीब को केवल गरीब मत समझो, दुत्कारो मत उसको, वो भी एक परमात्मा का एक स्वरूप है। उसको भी कभी 10 का नोट दो, कभी 20 का नोट दो। फूकते हो ना आप पैसे को, तो फूकते हो, उड़ाते हो हवा में। 800 रुपए का केक ले आते हो, 1 किलो का 800 रुपए का केक, घर में बनता है 100 रुपए में। आपके पास पैसा है, आप खर्च करते हो, अच्छी बात है, उससे इकोनॉमी चलती है। लेकिन फिर गरीब को देने के टाइम समय क्यों सोचते हो भाई, एक मैं 20 का नोट दे रहा हूं, दे दो यार 20 का नोट। 20 का क्या, 100 का भी दे सकते हो आप, जय और जय। रिटर्न होएगा, रिटर्न होएगा। आपको रिटर्न में आता है मेरे भाई। जो सट्टा करते हैं उनको पूछो आप, क्यों उनको पैसा मिलता है। 1000 में से एक आदमी कमाता है, बाकी सब गवाते हैं। कोई ना कोई तो उसके पीछे परमात्मा की कृपा है। एक आदमी हाथ डालता है, वाह वाह हो जाती है, शेर का भाव बढ़ जाता है। और एक आदमी हाथ डालता है, ट्यों नीचे। एक आदमी नहीं, हजारों आदमी हाथ डालते हैं तो नीचे चला जाता है। और एक आदमी, राजा हाथी पे निकला यात्रा करने के लिए, और उसके संग में उसी नगर का एक साधारण व्यक्ति, आम आदमी। आम आदमी अभी बड़ा पॉपुलर हो गया मेरे भाई। अभी तक तो आम पॉपुलर थे, मैंगो आम पॉपुलर थे, अभी आम आदमी भी पॉपुलर हो गया। ईमानदारी के ऊपर से उनको वोट मिला है। लेकिन ये धरती ऐसी है भैया, ईमानदार को भी हिला देती है। कोई 1 करोड़ में हिल जाता है, कोई 100 करोड़ में हिल जाता है। हिलता जरूर है, 100 में नहीं तो 500 में हिल जाएगा, 500 में नहीं तो 1000 में हिल जाएगा। अपने को खैर कोई लेना देना नहीं है। अपन तो भगवान का नाम का वर्णन कर रहे हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही होएगा। आप बच्चों को थोड़ा प्यार से बात करो तो बच्चा भी आपकी बात को सुनेगा, वो भी आपको प्यार करेगा। आप उसको डांट के, उसके पीछे पड़ के उसको इतना सता मारते हो कि वो कुछ करने लायक ही नहीं रहता है। उसको भी लगता है कि मेरी मम्मी है कि मेरी दुश्मन है। जैसा हम बिहेव करेंगे वैसा ही होगा। तो राजा जा रहा है, हाथी पे बैठ के यात्रा पे निकला, और एक आम आदमी उसके नगर का, वो भी चल रहा है रास्ते पे साइड में। राजा ने थोड़ी देर में देखा कि भाई ये कौन चल रहा है ये साइड में। तो कोई साधारण आदमी, मुझे मंत्री ने बताया साधारण आदमी है, ये अपने नगर का है। अरे तो इसके ऊपर ये बादल उधर छाया कर रहे हैं, ये चल रहा है, इसके ऊपर बादल चल रहे हैं और इसको छाया कर रहे हैं, और मैं नगर का राजा हाथी पे बैठा, मेरे ऊपर कोई बादल नहीं, इतनी धूप चिलचिला रही है, मेरे को पसीना आ रहा है, क्या बात है ये। तो मंत्री ने पता लगाया। मंत्री ने कहा महाराज ये जो आदमी है ये खुद भी गरीब है, फिर भी
ये कुछ न कुछ दूसरे और गरीबों को अपने में से देता रहता है, करता रहता है। इसलिए ये बादल इसकी छाया कर रहे हैं। राजा ने कहा मैं कैसे मानूं ये बात को? तो उसने कहा, मंत्री ने, कि आप इसको अपने हाथी पे बिठा लो। उसको बुलाया, उसको कहा भाई मेरे हाथी पे बैठ जा, तो क्यों पैदल चल रहा है? उसको हाथी पे बिठाया तो बादल वहां से हटके वो हाथी के ऊपर छाया करने लगे। जय हो। छाया मिलती है, ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई गप मारने वाली बात नहीं है। आप करके देखो, फिर मजा आएगा ना। कबीर भी जाते जाते यही बोल के गए, बहुत ज्यादा झंझट में मत पड़ो भाई। ये अग्नि कुंड बनाना, ये करना और वो करना, और वो सब चीज ठीक है करो, मगर असली जो बात है वो देख लो। कबीर ने अपने बेटे को कहा, बेटा ने कहा, पिताजी आप जा रहे हो, आपने सबको सब कुछ दे दिया, मेरे को कुछ नहीं मिला। आपके शास्त्र, आपकी किताबें, ये सब ले जाएंगे आपके भक्त, मेरे को तो कुछ दे के जाओ। मेरे पास तो एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है, आपने मुझे कभी कुछ सिखाया ही नहीं। कबीर ने कहा, बेटा मेरा आखिरी समय है, एक दोहा बोलता हूं, वो याद रखना जिंदगी भर, बेड़ा हो जाएगा पार। कबीरा कहे कमाल से, कमाल लड़के का नाम है। कबीरा कहे कमाल से, दो बातें लिख ले, दो बातें लिख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, ऐसी पूजा कराने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और वो पानी लेके निकले थे, पानी की कावड़ लेके निकले थे एकनाथ महाराज, जाके शिवलिंग पे चढ़ाना था। शिवलिंग को हम भावना से, हम उसको आदि शक्ति मानते हैं, भावना से मानते हैं, है वो पत्थर। जितनी भी मंदिर में मूर्तियां सब पत्थर की बनी हुई हैं, या सोने की भी बनी होंगी, या 5 धातु की बनी होंगी। क्या खास बात है उसमें? 5 धातु की बनी तो उसमें से भगवान का किरण निकलता है क्या उसमें से? या पत्थर की बनी तो उसमें से नहीं निकलती है? तो भावना का खेल है। भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान तुम्हारे मस्तिष्क में है। अगर भावना है तो पत्थर में भी दिखाई पड़ेगा, और भावना नहीं है तो कहीं भी जो होगा तो भी नहीं दिखेगा। जय 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 जय। असल में खड़ा होगा सामने तो, कई बार तुम्हारे भगवान तुम्हारे सामने खड़ा होता है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आता है तुम्हारे माता पिता क्या भगवान से कम है? जिन्होंने जन्म दिया, तुमको पाला, आज तुम उसको बीमार पड़ा है तो उसको पूछने में तुमको कष्ट हो रहा है कि मैं पूछूं क्या, मैं सुबह सुबह आके पूछूं तो सही, भाई पिताजी आपका क्या हाल है, माताजी आपका क्या हाल है। माताजी मत बोलो यार, माँ बोलो। माँ, माँ शब्द के अंदर तो इतनी शक्ति है, अगर आशीर्वाद दे तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। जय हो जय हो। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा है? भजन मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन ये सब नहीं किया आपने तो फिर गंगा में नहाने से क्या फायदा? गंगा तो पानी है, पानी में नहाओ पाप धुल जाएंगे। भावना से धुलेंगे, अगर भावना आपकी है तो धुलेंगे।
तो मंदिर में आपको भगवान मिलेंगे, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो तुम्हारा मंदिर यही है, तुम्हारा संसार, उसको मंदिर बनाओ, मंदिर के समान उसको पूजो। राम राम अमृत पद पावन, राम नाम धुन सुधा समान, पावन पाठ राम